नेत्रा को फोन किया, उसने नेत्रा से बात की, मुझसे नहीं, क्योंकि नेत्रा स्माइली की बच्ची तानिया की माँ है। ये माँ तो पता नहीं कहाँ खो गई। दोनों माँ ने मिलकर इस माँ को हरा दिया ऋषि। मैंने तब गलती की थी, मैं मानती हूँ, पर आज तक मैं उसका भुगतान कर रही हूँ। आहना, मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना कि ये बात अपनी जुबान पर मत लाया कर। आज तो बोल दिया, खबरदार अगर तूने आज के बाद बोला तो। मॉम, किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तानिया मेरी बेटी है और मेरी ही बेटी रहेगी। मैंने उसे जन्म नहीं दी तो क्या हुआ, वो बस मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ नेत्र, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें तनुजा नहीं पसंद। तुमने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया। अब मेरे करने का वक्त आ गया। अब मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम तनुजा को इस घर में नहीं चाहती। ये कैसी इमोशनल बातें कर रहे हैं आप लोग? हाँ, तानिया मेरी बेटी है, ऋषि सिंह बेदी, मैंने उसे गोद लिया है। कुर्बानी लेने देने की और एहसान चुकाने की बातें मत कीजिए प्लीज, बस बहुत हो गया। ऋषि चुप। अभी मैंने आहना को चुप कराया और अब तू शुरू हो गया। कोई भी ये बात अपनी जुबान पर नहीं लाएगा, मतलब नहीं लाएगा। मॉम प्लीज। और आहना, ये तुम नेत्रा के बारे में जो सोच रहे हो वो गलत है। अरे हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं तनुजा से। अगर तनुजा इस घर में आए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जानती है तनुजा, मैं तनुजा से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा उसी से प्यार करते रहूंगा। ये बात नेत्रा बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो यार, ऐसी बात है ना। हाँ, बस देखो हमने कुछ देर पहले अभी मन बनाया ना उसके घर जाने का, तनुजा को लेकर हम आएंगे, तो चलो कोशिश करते हैं, एक बार मिलाते हैं उससे। चलो लेट्स गो, कम। मैं उससे बाहर मिल लूंगी। नेत्र, मेरी तरफ से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। ऋषि, तुम अपनी जिंदगी, अपनी तनुजा को अपने दम पे अगर इस घर में लाओगे ना, तो इस घर से वो वापस नहीं जाएगी। ये मेरा तुमसे वादा है। आहना, मेरी बात तो सुनो। आहना, ऋषि, तू हमेशा अपने बारे में सोचता है। अरे कभी तो उसके बारे में सोच लिया कर जिसने तेरे पीछे अपनी पूरी जिंदगी। तो मैंने कहा उनसे कुर्बानियां देने के लिए, और फिर बाद में उन कुर्बानियों का हिसाब लेने के लिए नहीं कहा। ऋषि चुप। मॉम प्लीज। कुछ लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है, जो मन में आए करती है, सालों साल इन्वेस्ट करती है। किससे कहा तुमसे करने के लिए? हाँ, किससे कहा? तुमने जो कि अपनी मर्जी किया ना। हाँ, उसके बाद वो तो ठीक है, उसके बाद फिर हिसाब बोलती है, हिसाब देती है कि मैंने ये किया, तुम्हें भी ये करना कर। अरे मैं क्यों करूं भाई? मैंने तुमसे कहा करने के लिए, मेरी मर्जी है, मैं करूं या ना करूं। तुमसे किससे कहा? मॉम ने कहा, बीजी ने कहा, पापा जी, किससे कहा? तुमने अपनी मर्जी से किया ना, तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हिसाब दे रही हो, छी, शर्म आई चाहिए तुम्हें। ऋषि तो हद से बाहर जा रहा है, और वो भी उस लड़की के लिए जो पिछले 7 साल से एक पराये मर्द के साथ एक छत के नीचे रह रही है। किस रिश्ते से रह रही है बता? वो बॉस और केयर टेकर के, पता नहीं उस रिश्ते के पीछे उनका कौन सा नया रिश्ता छिपा हुआ है। तनुजा एक कैरेक्टर पर उंगली में उठाई है। हाँ, मैं मानता हूँ 7 साल से वो अभिषेक के साथ एक ही घर में है, मानता हूँ, पर वो उसकी केयर टेकर है, मेहनत करती है, पैसे कमाती है, वो पैसे से अपनी बेटी को पालती है। किसी और की तरह नहीं, किसी और के घर में रहकर झूठ मूठ के रिश्ते बनाए, किसी और की तरह किसी और की बेटी को अपने झूठ मूठ के अपनी उसकी मां बन जाओ, फिर बाद में उसी बेटी को पालने का हिसाब मांगे। ऋषि, तुझे शर्म नहीं आती? तू नेत्रा के लिए ऐसा बोल रहा है तू? हाँ, वो भी उस तनुजा। नहीं, वो मेरी तनुजा है, मेरी तनुजा। तनुजा के बारे में कुछ मत कहिए आप। तनुजा मेरा गुरु है, आपने मेरे गुरु को ललकारा है। बस खत्म हो गई सारे रिश्ते मेरे। तनुजा मेरी थी है और हमेशा मेरी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माना कि वो अभिषेक के साथ एक ही छत के नीचे रहती है, उसने आज तक उस अभिषेक से शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, आज भी मुझसे प्यार करती है। कोई प्यार, कोई नफरत हमें जुदा नहीं कर सकता। इस बात को तुम भी समझ जाओ और आप भी समझ जाइएगा। भलाई इसमें सबकी है। तनुजा, ये तनुजा जब से मेरे ऋषि की जिंदगी में आई है ना, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा।
27 साल पहले भी काल बन करके वो मेरे घर पर मंडराई थी और आज भी काल बन करके वो मेरे घर में मंडरा रही है। तनुजा, मैं तीली तीली लगा के कलेजे में ठंडक पड़ गई ना तेरे। मैंने सोचा था कि तू बदल गई है, पर तू कभी नहीं बदल सकती। जी, आज तक मैं चुप रही, सबने मुझे डोरमैट की तरह यूज किया, तब आपने कुछ नहीं कहा। आज पहली बार जब मैं अपना हक मांग रही हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तू चुप रही थी इसलिए 7 सालों से इस घर में बैठी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बोया बबूल तो आम कैसे पाए। तू कल भी बबूल थी और आज भी बबूल है। बबूल तो कांटों से भरा हुआ होता है, पर कांटा, एक कांटा माँ कैसे बन गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं। मेरा फूल है मेरी बेटी, मेरा गुरूर है। मैंने बहुत गलतियां की हैं बीजी, पर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। और अब तो मैं 2 बेटियों की माँ बनने वाली हूँ। भगवान कृष्ण ने भी यशोदा मैया को देवकी के ऊपर रखा था। अपने लिए दुनिया कौन होती है मुझे पीछे रखने वाली? अरे कौन है? अरे कौन है? अच्छा खोल रहा हूं यार, आराम से। कौन है? ऋषि भाई आप? आना कहाँ है? आना क्यों? आना! अरे क्या हुआ? क्या आना क्यों कहाँ बोल है? रहे हो उसे? मत पूछा, महाभारत हो गया फिर से। मेरे मॉम का झगड़ा हो गया है और इस बार बात बहुत बिगड़ गई है। तान्या को लेके बात उठी है यार। तान्या को लेके? हाँ, फिर मुझे पता है। फिर आना, मैं आना से बात करता हूँ। रिलैक्स। आना, आना कहाँ है? आना कहाँ है? किधर गई वो? हाँ, मॉम आना वो मनप्रीत, इनसे कह दे प्लीज, झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। आज सबके सामने आना पे चिल्लाई है, बहुत रूडली बात की। ये इससे क्या बात कर रहा है? हाँ, मुझसे बात कर। तो करो ना बात। डायरेक्टली मुझसे हाँ, तो करो ना बात। तो एक बात कान खोल कर सुन, तेरी आंखों पर तनुजा के प्यार का पर्दा चढ़ा हुआ है। 27 साल पहले भी चढ़ा था, लेकिन तब वो ये दुनिया छोड़ करके चली गई, और जब वापस आई तो ये घर छोड़ करके चली गई। लेकिन तू अभी भी पागलों की तरह उसके पीछे 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 पीछे। तुझे तू नहीं चाहिए, समझता क्यों नहीं? चाहिए ऋषि को तनुजा, तनुजा को ऋषि चाहिए, कुछ भी हो जाए। जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए किसी को चाहिए या ना चाहिए, तनुजा कल इस घर में आएगी, जरूर आएगी। मेरा वादा है, ऋषि सिंह बेदी का वादा है। और 27 साल का कह रही है, 127 साल बाद भी हमारा प्यार ऐसे ही रहेगा, समझिए आप? ऋषि भाई, अरे ऋषि भाई, अरे सुन मेरे, अरे जो सपने तू देख रहे है ना, वो कभी पूरे नहीं होंगे। दिमाग खराब हो गया तेरा। मत देख ऐसे सपने। कब समझेगा ये लड़का? कब? क्या कहाँ है आना? हाँ? नहीं मॉम, नहीं, मैं भाई जैसा बिल्कुल नहीं हूं। भाई का जब भी आपसे झगड़ा होता है ना, तो ऋषि भाई बोलते हैं कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। वो छोड़ के घर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं भी प्यार करता हूँ आपसे, पर याद रखना मॉम, मैं भाई के जैसा नहीं हूं। इन माई लाइफ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपने कुछ भी मुझे बोला, कुछ भी झगड़ा किया, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, वापस कभी नहीं आऊंगा, याद रखना। डिस्गस्टिंग। पहले तो मेरा बड़ा बेटा ही हाथ से निकला था, और अब ये छोटा बेटा भी हाथ से निकल गया। इस तनुजा ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अभिषेक लगता है वॉशरूम में। ओए, कुछ बोल रही थी? हाँ वो मैंने सोचा है, मतलब मैं सोच रही थी कि जो वो ऐसे वैसे कैसे, मतलब क्या बोलना चाह रही हो? बोलो। मैं भूल गई, बाद में बोलूंगी। As you wish.
सॉरी, वो गलती से। तुम सुधरोगे नहीं ना। मैं तुम्हें कितने सालों से बोलती आ रही हूँ कि ऐसे अपने टॉवल्स मत फेंका करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। पता नहीं कब समझोगे, कब मानोगे, कब एक अच्छे इंसान की तरह अपनी तुम टॉवल रैक पे जाके नहीं लगा। मुझे तो समझ नहीं आता। एक सेकंड। आज तुम्हारी डांट में वो डांट वाली फील नहीं है। ट्रस्ट मी, आज पहली बार है कि तुमने मुझे डांटा और मुझे डर नहीं लग रहा। कुछ और सोच रही हो? क्या है? क्या बात है? कुछ नहीं। मिस तनुजा, मैं आपको पिछले 7 साल से जानता हूँ और अब तो कुछ ज्यादा अच्छे से जानने लगा हूँ। तो ऑब्वियसली एक साथ रहते रहते धीरे धीरे हम अपने पार्टनर्स को, क्या कहूँ, जिसके साथ हम रहते हैं उनको अच्छी तरह से जानने लगते हैं। तो मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब तुम डांटती हो तो अच्छे से अच्छा इंसान कांपने लगता है। अरे जिसने गलती ना भी की हो वो भी अपनी गलती मान लेता है। तो मैं जानता हूँ कि तुम बोल कुछ रही हो लेकिन सोच कुछ और रही हो। वो एक्चुअली क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा केस बहुत वीक है? ऑब्वियसली वीक तो है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस कमजोर केस को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। देखो, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उस रास्ते जाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने प्लान किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा? अब मानेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे। कोशिश तो करनी पड़ेगी हमें। और अगर तुम ये भी कोशिश नहीं करना चाहती तो फिर हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। डिनर रेडी है। आता हूँ। यही से वो मेरे साथ घर में आई थी दिवाली की रात को। यही से ये सब लाइट्स। और आज पर मुझे यकीन है कि कल वो आएगी। प्यार पे यकीन है, तनुजा पे यकीन है, खुद पे यकीन है, क्योंकि हमारा प्यार इस जन्म का नहीं, उस जन्म का नहीं, जन्म का, जन्म का है। इसी घर में कल वो आएगी। वो मैं यहाँ से गुजरा था, मैं तुम्हें देखने आ गया, मतलब तुम्हें पूछने आया था। मतलब मुझे पूछना था मेरी घड़ी मिसिंग है, तुमने देखेगी? इधर ही कहीं रखी होगी मैंने। क्या तुम मुझसे शादी करो? शादी करो। Will you marry me? Marry me? कहीं ये क्रॉस चेक तो नहीं कर रही मुझसे कि मैंने इसे प्रपोज क्यों किया? नताशा की कस्टडी केस के लिए, या मुझे सच में तनुजा से प्यार हो गया है? मैंने पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं तनुजा, वो देखो, मैं मानता हूँ मैंने उस दिन तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन वो मैं एक्चुअली, तुम्हें पता है, मैं खुद के लिए प्रपोज नहीं कर रहा था। वो मैंने कहा था ना, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, वो मैं नताशा के लिए कर रहा था। और अब मुझे लगता है नताशा के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मेरा जो प्रपोजल है वो भूल जाओ। नहीं भूल सकती। पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था और आज मैं तुमसे पूछ रही हूँ। पहले तुम मुझसे शादी करना चाहते थे और आज नहीं, आज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे?